अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। तो आपको बताया जा रहा है कि b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a के। तो जब भी दो चीजें, दो क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी, या एक को कम करने से दूसरी बढ़ जाएगी। जब भी आपको इस तरह का बिहेवियर दो क्वांटिटीज के दरमियान में मिलता है, तभी हम कहते हैं कि वो दो क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a के। आगे बताया गया है कि b इज इक्वल टू 3.5, b की वैल्यू 3.5 है, व्हेन a इज इक्वल टू 2, जब a की वैल्यू 2 है। तो जब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3.5 है, ये भी आपको बता दी गई है। आगे आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो आपने b की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है व्हेन a इज इक्वल टू 1.4, जब a की वैल्यू 1.4 होगी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया हुआ था कि जब भी आपके पास ये प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर कोई दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनकी एक खास इक्वेशन पहले बनानी पड़ती है, उसके बाद हम तमाम मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a के। तो आपने पहले एक इक्वेशन सेटअप करनी है जिससे ये क्लियर हो कि b और a आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उन्हीं को हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। तो जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करेंगे, आप इस तरह मेंशन किया करेंगे कि b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a के, तो पहले लिखेंगे b, उसके आगे आप हमेशा लिखा करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोई चीज तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखेंगे, ऊपर 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में वो वेरिएबल या वो चीज लिखेंगे जो इस वाले लेटर के या इस वाले क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो a क्योंकि b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो a को आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और इसी पूरी चीज को हम पढ़ेंगे b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है। अगला स्टेप हमेशा ये हुआ करेगा कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल खत्म करना है, और जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल खत्म करेंगे, इसकी जगह पे हमेशा इक्वलिटी का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका नाम होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k के साथ उसको लिखते हैं। और आगे ये 1/a इसके साथ वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा, इसके साथ वैसे का वैसे मल्टीप्लाई होगा। आगे इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो k जो है इस 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, k 1 टाइम्स कितना हो जाएगा k, और नीचे आपके पास आ जाएगा a। ये आपकी इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन आपको यही रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जो ये लेटर b है या जो ये क्वांटिटी b है वो इस वाले लेटर a के जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम यही पढ़ेंगे b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अब आपने सबसे पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको b और a की वैल्यू जो यहां पे दी हुई है वो यहां पर पुट करनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू 3.5 दी हुई है, a की वैल्यू 2 दी हुई है। तो आप यहां पे लिख दें कि b की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.5, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है आपके पास यहां पर 2। आप ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि आपको k की वैल्यू पता चल सके। तो मैं करने लगा हूं, तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो देखें b की जगह पे आप पुट कर दें 3.5, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 3.5 इज इक्वल टू k, तो फाइंड आउट करना है वैसे का वैसे, और a की जगह पे आप लिख दें 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू बड़ी आसानी से पता चल जाएगी। तो देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर वो 3.5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 3.5 को जो वो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k। तो 2 को जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7। तो आपने कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू सबसे पहले निकालनी होती है, तो वो यहाँ पर आपको पता चल गई। अब हम अपने आसानी से मिसिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमने फाइंड आउट करनी थी b की वैल्यू जब a की वैल्यू 1.4 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि a की वैल्यू आपको 1.4 बताई गई है। अगेन आप सेम ही इक्वेशन यूज करेंगे जो यहाँ पे मेंशन्ड है, वो है b इज इक्वल टू k अपॉन a। इसी इक्वेशन को बार बार आपने पूरे क्वेश्चन में यूज करना होता है मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो b इज इक्वल टू k ओवर a मैंने फिर से लिखा, और अब यहाँ पर क्योंकि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b को वैसे ही रहने दें, k की जगह पे जो ऊपर आपने वैल्यू लिखी हुई है वो लिखें जो कि है 7, और नीचे जो a लिखा हुआ है उसकी जगह पे a की वैल्यू कितनी है 1.4। तो ये अब आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व कर लेना है। तो 7 को आपने 1.4 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं, आपको डिवीजन आती है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से कर रहा हूँ। तो 7 डिवाइडेड बाय 1.4 कितना होगा, वो हो जाएगा 5। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी
5। अगर आप इसका कुछ रफ वर्क करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लिखें 7, इस लाइन की जगह पे आप डिवीजन का सिंबल यूज़ कर लें, आगे आप 1.4 लिख लें, यहाँ पे आप डेसिमल को रिमूव करें। तो डेसिमल को रिमूव करने का तरीका होता है कि आप डेसिमल हटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लिखना पड़ेगा। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो 10 ऊपर आ जाएगा। जो भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन चेंज करते हैं तो आगे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 ऊपर आ जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। 7 1 टाइम्स 7 होता है, 7 2 टाइम्स 14 होता है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 2 5 टाइम्स 10 होता है। तो देखें इस तरीके से भी आप 5 आंसर निकाल लेंगे। कैलकुलेटर का यूज इसलिए यहाँ पे करना पड़ता है ताकि टाइम बच जाए, अदरवाइज आपने ये चीज़ रफ वर्क में भी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बी की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल गई। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट और इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।